हाँ जी, कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स कॉस्ट शीट है उसका फॉर्मेट क्या क्या बोलता है। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस। अब ध्यान से सुनिए, दी परचेजेस कॉस्ट इंक्लूड्स फ्रेट इनवर्ड्स, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कंटेनर कॉस्ट, जीएसटी जिसका आईटीसी अवेलेबल नहीं होता, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी मटेरियल चैप्टर की एडजस्टमेंट है। माइनस होगा यहाँ से क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और एक और चीज माइनस होगी, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल। ये सब करके आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद क्या आना है, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये करके हमारे पास आएगा प्राइम कॉस्ट। अच्छा, एक लेबर को लेकर बात, अगर मान लीजिए आपको ऐसे वर्डिंग्स यूज करके दे दी कि वेजेस पेड है, अलग से क्वेश्चन वेजेस आउटस्टैंडिंग बता रहा है तो ऐड करनी है, प्रीपेड बता रहा है तो माइनस करनी है, वो एडजस्टमेंट करनी आती है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ वेजेस पेड आएगी, वेजेस इनकर्ड आती है। ठीक है जी। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स। नो, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको क्वेश्चन के बताने के तरीके अलग होंगे। कई बार बोल देंगे सो एंड सो परसेंटेज ऑफ वेजेस, या आपको इंडिविजुअल आइटम्स बता देंगे। अब आपको पहचान होनी चाहिए कि क्या क्या आता है। जैसे कि हमने अभी कल की क्लास में डिस्कस किया था स्पेसिफिक आइटम्स, लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट कहाँ चला गया जी, फैक्ट्री ओवरहेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का इंश्योरेंस है, इन्वेंट्री का इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऐसी डब्ल्यूएपी इन्वेंट्री का भी इंश्योरेंस फैक्ट्री ओवरहेड चला जाएगा। हाँ जी, फिनिश गुड्स का इंश्योरेंस है तो प्रोबेबली वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स कहाँ स्टोर होते हैं, वेरा इन्वेंट्री कहाँ पड़ी होती है उसकी, गोडाउन में, गोडाउन के खर्चे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने डिस्कस किया था, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज नाम दे दिया तो वो इधर आ जाएगा, और जॉब चार्जेस फॉर जॉब वर्कर्स हो गया जी, वो इधर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, मोल्ड्स की बात है, स्पेसिफिक डिजाइनिंग वगैरह की बात होगी, वो इधर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप एडजस्ट करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये हमारे पास आ जाएगा जी नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद 5 चीजों के बारे में सोचना है। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अच्छा, एक आईसीए मॉड्यूल का क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में दिया था, वहां पे प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर की सैलरी वाज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एक डाउट आया था मेरे पास कल। चलिए आगे, प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग मतलब दैट पैकिंग विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर फिनिशिंग ऑफ द प्रोडक्ट कह लीजिए, या फॉर इट्स कंडीशन टू बी सेलेबल, ये बहुत जरूरी होती है, विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। देन क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, जिसको हम इंस्पेक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं। R&D कॉस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट या प्रोसेस, ये पूरा नाम याद होना चाहिए। और सेल ऑफ स्क्रैप जनरेट होगा किसका, WIP या फिनिश गुड्स का। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे कॉस्ट शीट में किस लेवल पर सबसे पहले कंप्लीटेड क्वांटिटी की आइडेंटिफिकेशन होती है, आप बताएंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट पर होती है। ठीक है जी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट पर हमको हमेशा कंप्लीटेड यूनिट्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। ओके जी, अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ये सब एडजस्टमेंट करके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू बताई, अच्छी बात, नहीं बताई तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वैल्यू करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो पर यूनिट कॉस्ट है वही पर यूनिट कॉस्ट क्लोजिंग फिनिश गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी जी। और फिर हमारे पास आ गया ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, हम अब इसके बाद क्वांटिटी सोल्ड की ही बात करेंगे। इसमें अब जुड़ता है हमारे पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मान लीजिए आपको ऐसी वर्डिंग्स आ गई, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इज ₹1, तो पता ही है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, कहां जुड़ना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, इसके बाद तो क्वांटिटी सोल्ड है। ये आ गया जी आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर प्रॉफिट की कैलकुलेशन वगैरह, सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन होती रहेगी। ये तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था, सभी को याद हो गया जी। अब कॉस्ट शीट बनाने के लिए कब हमको आउटपुट और पर यूनिट का कॉलम बनाना है, कब नहीं बनाना है, ध्यान से समझिए।
जब तो हमारे पास ओपनिंग या क्लोजिंग WIP दोनों है या दोनों में से कोई एक भी है तो नहीं बनाना। अगर WIP स्टॉक है तो हमको आउटपुट का कॉलम नहीं बनाना, पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाना, तब इन दैट केस ओनली एंड ओनली रुपी का कॉलम ही बनेगा। जहां पे बोल दिया कि ना तो ओपनिंग WIP ना तो क्लोजिंग WIP दोनों ही नहीं है, आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, आउटपुट का कॉलम भी बना लो, पर यूनिट का कॉलम भी बना लो, रुपी का तो चलो बनाना ही बनाना। तो कंफ्यूजन तो नहीं है कब बनाना है कब नहीं बनाना। जहां पे पॉसिबिलिटी है जरूर बनाकर आएंगे आउटपुट का कॉलम भी। ठीक है, एनी अदर स्पेसिफिक थिंग, क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या नहीं, वो हमें पता है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं जैसे कि इंटरेस्ट, गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें नहीं आएंगी जी। इसके बाद हमारे पास कोई भी अब नॉर्मल लॉसेस है वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि अब नॉर्मल लॉसेस हैव अ स्पेशल प्लेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग कॉल्ड कॉस्टिंग P&L। तो कॉस्ट शीट जो बनती है वो नॉर्मल बेसिस पर ही बनती है। एक बहुत ही जरूरी बात कॉस्ट शीट बनाने के लिए, जहां पर हमको इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस करनी होती है जी। इन्फ्लेशन इंट्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल कॉस्ट में तो करेंगे पर यूनिट में, और फिक्स कॉस्ट में करेंगे टोटल रुपी फिगर। इन अदर वर्ड्स इस बात को हम और भी कैसे बोल सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में तो दो तरीके के चेंज आते हैं, इन्फ्लेशनरी चेंजेस जिसको हम प्राइस चेंजेस भी बोलते हैं, और एज वेल एज आउटपुट चेंज, वेयरएज फिक्स कॉस्ट इज ओनली कंसिडर्ड फॉर इन्फ्लेशनरी चेंज, उसमें आउटपुट चेंज नहीं इनकॉर्पोरेट होता। क्लियर है जी। कन्वर्जन कॉस्ट का अगर मैं आपसे नाम पूछूं, व्हाट डू वी मीन बाय कन्वर्जन कॉस्ट? Conversion cost is direct labor plus factory overheads. हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है तो हाँ, मुझे डायरेक्ट मटेरियल सॉरी, कन्वर्जन कॉस्ट इज डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब मटेरियल का खर्चा तो हो ही गया, और उसके ऊपर क्या खर्चा करना टू मेक इट इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट, टू कन्वर्ट इट इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है जी। एनी अदर पिक्यूलियर थिंग दैट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, फॉर्मेट के अलावा, ये स्पेशल आइटम्स वगैरह के उसके अलावा, एनीथिंग एल्स? नो? क्लोज कर सकते हैं, राइट? हाँ जी, प्राइमरी पैकिंग इज अ स्पेशल आइटम टू बी एडेड आफ्टर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, बट सेकेंडरी पैकिंग इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब बेसिकली डिपेंड, सेकेंडरी पैकिंग अगर प्रमोशन के लिए तो सेलिंग, अगर वो हम बोलते हैं सेफ डिस्पैच के लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन नाम जो है कई जगह तो इकट्ठा दिखाई देगा, कई जगह आपको सेलिंग ओवरहेड्स नाम अलग दिखाई देगा, डिस्ट्रीब्यूशन अलग। इन दैट केस सेलिंग अलग से प्रेजेंट कर लेना, डिस्ट्रीब्यूशन अलग से प्रेजेंट कर लेना, जहां पे भी सेपरेट आइडेंटिफिकेशन है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम, कन्वर्जन कॉस्ट इज डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। हाँ जी मैम जो वो फिनिश गुड्स वैल्यूड एट वो वाला पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर दो एक बार। फिनिश गुड्स वैल्यू, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मान लीजिए 1000 यूनिट्स का, एंड इट इज वैल्यूड एट ₹2 लाख लेट अस से। ओपनिंग फिनिश गुड्स चलो 100 यूनिट्स हैं एंड इट इज वैल्यूड एट रुपीज लेट अस से 25,000, कोई बात नहीं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स है हमारे पास 200 यूनिट का। अब अज्यूमिंग फीफो मेथड तो ये बात करेगा ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स विल बी सोल्ड, यानी कि जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है वो करंट आउटपुट 1000 में से बचेगा। अगर 1000 की कॉस्ट है 2 लाख, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई मुझे बताना प्लीज, फटाफट से बताओ। 200। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट भी 200 ही रहेगी, तो हमारे पास क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो पर यूनिट कॉस्ट है वही क्लोजिंग फिनिश गुड्स में भी पर यूनिट कॉस्ट रहेगी। मैम जैसे आपने बताया था कि कहीं पे भी आ जाए वैल्यूड एट तो वहां पे ही हमने फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट करनी है। नहीं, अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है और वो आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स की सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है, रुपी वैल्यू बता ही नहीं रहा, और आपको अगर स्पेसिफिक गिवन है, अगर स्पेसिफिकली गिवन है, स्पेसिफिक गिवन है तो ये अच्छा। एक क्वेश्चन कई बार ऐसे भी होता है दैट फिनिश गुड्स इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो उस केस में नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे एडजस्ट कर देंगे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट जो आइडेंटिफाई हो यहीं पे ओपनिंग और फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट हो जाएगी, फिर तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में पर यूनिट जो चल रहा है वही यहाँ पर भी चल जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स में। तो अगर क्वेश्चन की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि कहां पर फिनिश गुड वैल्यू हो रहा है तो उसके हिसाब से, अदरवाइज नहीं तो हमें पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर होता है। ओके मैम। हाँ जी, एनी अदर डाउट इन दिस चैप्टर?